शान सहूर में मैं आपके सामने हूँ इस पहर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले जरा मैं वाटर के डॉक्टर से आपको मिलवाना चाहती हूँ। अब आप सोचोगे वाटर का डॉक्टर कौन है? जी जी जी, इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं इस स्टूडियो में अरसलान एंड शायान। इनसे पूछते हैं कि ये वाटर का डॉक्टर कौन है। बाय प्रोफेशन ये दोनों केमिकल इंजीनियर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोडक्ट वाटर का डॉक्टर बनाने के बारे में क्यों सोचा, कैसे आए दिमाग में? इस वक्त तो इंजीनियर्स के दिमाग में और चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ अप्लाई कर दें, यहाँ अप्लाई कर दें, अच्छी सी नौकरी मिल जाए। सो ये कहानी क्या है? ये कहानी 2014 के एंड पर शुरू हुई जब हम दोनों यूईटी के अंदर पढ़ रहे थे। हम दोनों यूईटी के केमिकल इंजीनियर। अच्छा अच्छा। और वहाँ पर हमारा एक सब्जेक्ट था जिसमें आपने कोई प्रोडक्ट या आइडिया डेवलप करना था। मैंने तो सुना है आपका हॉस्टल का पानी बहुत गंदा था। तो उड़ते उड़ते खबर आई है कि आपको सही पानी नहीं मिलता था। फिर आप लोगों के दिल में एक ये कि हम लाएंगे सही पानी अपने हॉस्टल के, सिर्फ जो क्लास फेलोज हैं उनके लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, है ना, पूरी दुनिया के लिए। जी मैं यूईटी के अंदर तकरीबन 110 केजी का था और मुझे हॉस्टल में क्रॉनिक डायरिया हो गया एंड आई लॉस्ट 40 to 50 kgs over the period of 3 to 4 months. देखिए कुछ जो होता है अच्छे के लिए। तो वहाँ से ये हमारे जहन में था कि हम पानी के लिए कुछ करें और ये अपॉर्चुनिटी आई, सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। और इट्स बीन ओवर 8 years हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वी हैव डेवलप्ड दिस प्रोडक्ट जिसको हम वाटर का डॉक्टर कहते हैं और ये आपके घर के पीने के पानी के तमाम मसले हल कर सकता है। कितनी अच्छी बात है ये, पता है, क्योंकि आप अगर मिनरल वाटर खरीदते हैं, एक तो वो पानी में पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं और फिर हर कोई वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता। सो वाटर के डॉक्टर में ऐसी क्या खास बात है जो आप हमें बताने? बिल्कुल, अगर आपके घर के नलके में साफ पीने का मीठा पानी आता है और आप उसे फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गंदगी, कुछ बैक्टीरिया वगैरह मिक्स है, आपका पेट खराब हो जाता है, तो यू जस्ट हैव टू पुट अ प्रोडक्ट ऑन योर टैप। इसमें से गुजरने के बाद उसमें से 99.9999% बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और हर तरह के जरासीम पीछे रह जाएंगे और उसके बाद सिर्फ आपको साफ पीने का मीठा पानी मिलेगा। अच्छा, इस डिवाइस की लाइफ कितनी है? इसकी लाइफ है 10,000 लीटर, जो कि अगर आपकी 5 लोगों की फैमिली है तो ये आपके लिए ऑलमोस्ट 2 साल से ज़्यादा चलेगा। अच्छा, क्या अगर आप मुझे बताएं कि क्या तरीक़ेकार होता है, टैप में किस तरह लगता है? इसके साथ एक कनेक्टर है जो कि काफ़ी वर्सेटाइल है। आप किसी भी टैप पे इसको चढ़ा सकते हैं। हम उधर ही चलेंगे, है ना, हम प्रोसेस देख भी लेते हैं ताकि मतलब दिखा के लोगों को समझाएंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। उस तरफ आप नहीं जाएंगे, आप इधर ही रहेंगे, या उस तरफ जाएंगे तो फिर उस तरफ मुंह कर लेंगे क्योंकि कैमराज इधर है ना? बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, चलें जी, अब हम इसमें ना मिट्टी डालते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पानी देखकर आपके सर पे नहीं, आपको इधर ही रहना पड़ेगा। ओके, हाँ थैंक यू। हाँ अच्छा, अब ये एक मिनट पहले मैं ज़रा दिखा दूँ, ये है वो वाटर का डॉक्टर जी, ये है वो इक्विपमेंट जिसकी मदद से गंदे पानी को हम साफ कर पाए। बिल्कुल जी, अभी आपको लाइव दिखाते हैं। ये मिट्टी है, ये साफ पानी है, इसके अंदर हम अभी से डालेंगे। ओके, हाँ इसे हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये हमने मिट्टी बाहर से ली है प्लांट से, इसके अंदर हर किस्म के जरासीम हो सकते हैं और ये जो भी आपकी पाइपलाइन के अंदर नलके में जंग वगैरह कितनी किस्म की भी गंदगी हो, इससे ज़्यादा गंदा नहीं हो सकता पानी जो आपके नलके में आ रहा है। और इस किस्म के पानी को भी 10,000 लीटर ये साफ कर सकता है। ये अब आपके सामने एक सोल्यूशन बन गया है गंदे पानी। आगे से देखो जरा। जी जी, आ जाएं। हाँ, ये जिस तरह इसके टैप के ऊपर लगा है, क्या किया? टैप में इसको हम इससे के थ्रू कनेक्ट करेंगे, इस कनेक्टर के थ्रू। अच्छा, मैं जरा ये उठा के दिखा सकती हूँ कि अच्छा ये वाला है, इसको आपने टैप में इस तरह कनेक्ट कर दिया इस चीज। हाँ जी। ओके, फिर अब क्या प्रोसेस होगा उसके बाद? इसके बाद हम इसको ये टैप खोलेंगे, इसके सामने से इसका कैप खोलेंगे और जस्ट इसमें से साफ पानी आएगा पीने के लिए और आप इसको जस्ट एंजॉय कर सकते हैं। और जो आपके पाइपलाइन के अंदर फ्लो है ये वो फ्लो मेंटेन करेगा। इस वक्त आप देखें कि बकेट के अंदर सिर्फ इतना सा पानी है, फिर भी ये किस स्पीड के ऊपर ग्लास भरा है। तो जो आपकी पाइपलाइन के अंदर फ्लो है, प्रेशर ज़्यादा होगा, ये ग्रेविटी के ऊपर काम करता है, जितना पाइप में प्रेशर उतने प्रेशर से पानी आएगा। ओके, और ये मैं और शायान अभी आपको पी के भी दिखाएंगे आपके सामने। नहीं वाकई? हाँ जी, आई कांट बिलीव इट। ये हमारा प्रोडक्ट जी बहुत सारी लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है, PCSIR पाकिस्तान, SGS इंटरनेशनल और भी बहुत सारी इंटरनेशनल लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है। आई कांट बिलीव इट यार, ये तो ज़बरदस्त हो गया। हम इसे मेंटेन कैसे करें? अच्छा, इसको मतलब मेंटेन करने का करना होगा, इसका कोई फिल्टर होगा, क्या होगा? आप ये देखेंगे तो तमाम गंदगी जो इसके अंदर आती है वो यहाँ पर रुक जाती है। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन हमने लगाई है, कोई भी केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते, इसमें सिर्फ एक पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन है जो कि तमाम गंदगी रोक देती है। अब जब गंदगी पीछे फंसेगी तो इसका फ्लो रेट कम होने लगेगा
जब ये ऐसा आपको महसूस हो तो आप इस सिरिंज के अंदर, ये सिरिंज आप साथ देते हैं? जी जी, साथ देते हैं। आप इसका साफ पानी भरेंगे और इस फिल्टर को खोलकर इसकी उल्टी साइड से लगाकर आप इस साफ पानी से इसको धो लेंगे तो तमाम गंदगी जो इसके पिछले हिस्से में फंसी है वो निकल जाएगी। और आपके टैप के ऊपर जब ये लगा होगा तो महीने में ऐसा आपको सिर्फ एक बार करने की जरूरत है और ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा दोबारा फ्लोरिड। ये कितने का है? ये 5,000 रुपए का है। मुझे भी खरीदना है। आपके लिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं। ओह जबरदस्त, ये है। आ जाए उधर बैठ जाते हैं और फिर इसके बारे में। अच्छा, कौन कौन से अवार्ड्स और सर्टिफिकेशन आपको मिली है? जी, हम इसके अंदर 2020 में कॉमनवेल्थ अवार्ड जीत चुके हैं। अच्छा। और जो कि 30 में आ चुके हैं हम साउथ एशिया से। पाकिस्तान से नेशनल इनोवेशन अवार्ड हमें मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे हमें अवार्ड मिल चुके हैं। हमने इंटरनेशनल एनजीओज के साथ बहुत काम किया है। अच्छा। अफ्रीका के अंदर काम किया है, बड़ी बात है ये, अगर जहाँ गंदे पानी पीने की जगह है, जहाँ से लोग इतने बीमार होते हैं, अगर ये वहाँ भी लग जाए तो एक तो सदके जारिया भी है। और आप ये देखिए इतना छोटा है कि हर बंदा इसको अपने कहीं ट्रैवल कर रहा है लगेज में रख सकता है। आप किसी भी जगह ट्रेन स्टेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पर नलके के साथ लगाएं, बोतलें भर लें। सो इट्स वेरी पोर्टेबल, आप इसको साथ ले जा सकते हैं। अच्छा, ये ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? मार्केट में किधर अवेलेबल है? अभी आई गेस बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, इंस्पायर हो गए होंगे, वाओ। अभी हम ये ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पाकविटाई पे जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट pakvitai.org पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जस्ट अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दें और ऑर्डर प्लेस कर लें। और हमारे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बैंड भी चल रहा है जिसपे सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं। सो आप भी साफ पानी पी, क्योंकि साफ पानी से कितनी बीमारियाँ होती हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ पानी बीमारियों का जड़ है। और हमें लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि नलके के अंदर साफ पानी जो कि वो पीने लायक नहीं समझते, मीठा है, जरासीम होते हैं, उसी से बर्तन धोएंगे, लेकिन उस बर्तन के अंदर खाना पका लेंगे, रख लेंगे, साफ पानी भी नलके से धोए हुए ग्लास में डालेंगे तो आपके ग्लास के अंदर तो जरासीम बैक्टीरिया आ जाए। फायदा, सही कह रहे हैं। तो अगर आपको आदत भी है, जैसे कुछ लोगों की आदत बनी होती है ना कि एक पानी का टेस्ट डेवलप हुआ हुआ है, वो अगर आप पानी वो भी पी रहे हैं लेकिन आप अपने बर्तन धोने के लिए नल में ये फिक्स करके रखें, आई गेस सो वो आप एक सुकून हो जाएगा कि यहाँ दो जवान जहान लोगों ने पानी पिया है लाइव। मट्टी वाला पानी अपने फिल्टर को लगा के, मतलब पानी के डॉक्टर को लगा के। ये बड़ा अच्छा आपने नाम रखा है, वाटर का डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो कुछ और आप बताना चाहेंगे अपने नाजरीन को, अपने व्यूअर्स को जो ये खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? बिल्कुल जी, अभी ऑलमोस्ट 5,000 फैमिलीज ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रही हैं और हम इसे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। और ये हमारी कोशिश है कि ये मुल्क के हर कोने तक पहुंचाएं ताकि सब लोग साफ पानी अपने घरों में इस्तेमाल ले सकें। जिनके घर में इस वक्त नलके में मीठा पानी पीने के लिए आ रहा है, उनको बॉटल वाटर लेने की जरूरत नहीं है। इतनी लंबी लंबी लाइनों में लोग जाके वाटर प्लांट्स में लगते हैं, अपना टाइम वहाँ पे लगाते हैं और फिर वहाँ से पानी लेके आते हैं। हम उन्हें सारी हैसल से बचा रहे हैं। आप अपने घर का टैप का पानी इस्तेमाल करें और बस। और ये जा वो जा, मतलब लाइक एक कंफर्ट हो गई ना, कंफर्ट मिल गई आपको घर में। और वो भी वो वाली बात भी बिल्कुल ठीक है कि बर्तन जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं उसमें गंदा पानी, फल सब्जियां वो धोते हैं बिल्कुल। और हमें लगता है कि कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर ही नहीं जा रहे। सो वो ये आपकी खुशफहमी दूर कर लें और वाटर के डॉक्टर को घर लाएं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। इसी तरह अगर पढ़े लिखे नौजवान जो है ना वो खुद निकल जाए तो मुल्क की जो हालत है वो नहीं रहेगी। सो हमें अच्छे पॉलिटिशियंस के साथ साथ अच्छे नौजवान, दिमाग वाले नौजवानों की भी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट आज हमारे साथ होंगे, मिकाल हसन एंड दुर्रे फिशा। ये दोनों फ्रेश फेसेस और उनकी मज़ेदार ज़िंदगी की कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे। छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक GMP शान सहूर में। मुझे पता है आपको इंतज़ार है आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ का जिनका नाम हमने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन उनके काम के लिए हमने एक पैकेज पूरा तैयार कराया है। सो जिस खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट, फीमेल सेलिब्रिटी गेस्ट को मैं बुलाना चाह रही हूँ, उनके बारे में बताना थोड़ा सा कुछ चाहूँगी। बहुत जल्दी आपके दिल में घर कर गई अपनी खूबसूरत चेहरे से और अपनी पावरफुल एक्टिंग के बलबूते पर किस तरह अपने करियर का आगाज़ किया और कहाँ तक पहुँची हैं, आइए इस पैकेज के थ्रू जानते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों में हमारी इंडस्ट्री में चंद नए नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने आते ही अपना तारुफ धमाकेदार अंदाज में कराया। ऐसे ही चंद नामों में से एक नाम हमारी आज की मेहमान दुर्रे फिशा का भी है। आप लोग बहुत फर्क करते हैं ना सगे और सुतेले के बीच में। तो behzad भाई आपके सगे बहनोई हैं, मेरे यहाँ ये बात के नहीं।
इसलिए इनकी खातिरदारी करना, इनको खाना खिलाना आप लोगों का फर्ज है। 2020 में उस वक्त के मशहूर ड्रामा दिलरुबा में इरम नामी लड़की का किरदार अदा किया और लाखों लोगों को अपनी अदाकारी का दीवाना बना दिया। इसके बाद इन्हें खूब पजीराई मिली और आप मशहूर ड्रामाज भड़ास, परदेस, जुदा हुए कुछ इस तरह में मरकजी किरदार अदा करती देखी गई। लेकिन तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी जॉब, उस सब का क्या होगा? अब हम जो कुछ भी करेंगे साथ मिलके करेंगे और इस मुल्क में रह के करेंगे। आप ARY पे नशर की जाने वाली यादगार टेलीफिल्म हंगोर S131 में समीरा के किरदार में भी देखी जा चुकी हैं। आप अपनी अदाकारी की बिना पर ARY पीपल्स चॉइस अवार्ड भी जीत चुकी हैं। और जनाब, जो मेल सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास हैं हमेशा ही बड़े फ्रेश नज़र आते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी स्क्रीन्स हों या इंटरनेशनल स्क्रीन्स हों। मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद आपको ड्रामे और फिल्मों में भी एक्टिंग करते हुए नज़र आए। कभी पॉजिटिव कैरेक्टर्स, कभी नेगेटिव कैरेक्टर्स, भरपूर तौर पर इंसाफ करते हैं अपने कैरेक्टर्स के साथ। आइए उनके बारे में देखते हैं एक पैकेज। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का मशहूर नाम एक अदाकार के साथ साथ बेहतरीन मॉडल की हैसियत से भी जाने जाते हैं। म्यूजिक एल्बम सानू तेरे नाल प्यार हो गया में कास्ट किए जाने के बाद से आपके ना रुकने वाले कामयाब सफर का आगाज हुआ। आप ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों में शोहरत रखते हैं बल्कि आपकी शोहरत के पेश नज़र आप पड़ोसी ममालिक की चंद फिल्म्स को कामयाब बनाने में भी अहम किरदार अदा कर चुके हैं। आपके मशहूर मारूफ ड्रामाज में शामिल हैं पानी जैसा प्यार, शहरेजाद, 7 पर्दों में, दुर्रे शहवार, मिरतुल उरूज, दियारे दिल, एक कसक रह गई, मोहब्बत सुबह का सितारा है, अलिफ अल्लाह और इंसान, ख्वाब नगर की शहजादी। इसके साथ साथ आप कामयाब फिल्म्स केक, शेर दिल, हम तो अजनबी और मनी बैग गारंटी में भी जलवागर हो चुके हैं। आप अपने कामयाब कैरियर में 2 अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुके हैं। सो आइए आज के सेलिब्रिटी गेस्ट को वेलकम करते हैं, दुर्रे फिशा एंड मिकाल जुल्फिकार। वेलकम। रमजान मुबारक। आप बहुत रमजान मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच आप लोगों का टाइम निकालने का। प्लीज आइए, बैठिए। अब तो मिकाल बिजनेसमैन भी हो गए हैं। क्या नाम है आपके सैलून का? It's called Headlines. Headlines। तो वो कैसा चल रहा है जी मिकाल? माशाल्लाह, it's doing really well. It's doing really आजकल well. तो भाई मौसम है, सीजन है, रश लगा होता है। बिल्कुल, it's मिकाल वहाँ होते हैं मौजूद? मैं जाता हूँ बिल्कुल, हाँ। और क्लाइंट्स काफी पूछते भी हैं। हाँ। बट अभी जाता हूँ जब मैंने खुद सर्विसेज करवानी हो। ये But it's very handy to have your own salon. है ना? हाँ। जब मर्जी रात को भी खुलवा लिया। मुझे अभी पता चला दुर्रे फिशास फ्रॉम लाहौर, तो you must visit sometime. अच्छा, क्या वो यूनिसेक्स है मतलब? जी बिल्कुल, we have men's and females. Oh great। अच्छा, और स्पा भी है पूरा। Oh great। मैं भी आ रही हूँ लाहौर, अभी मैं भी चक्कर मैनिक्योर, पेडिक्योर, मसाजेस, नेल बार, सब कुछ है। जबरदस्त। बल्कि एक और भी चीज है वो, लेकिन मैं थोड़े लेटर रिवील करूँगा। अच्छा, वो सरप्राइज है। और आप दोनों के लिए भी कुछ है। हमें देखते हैं हमें क्या मिल रहा है आज के शो में। दुर्रे फिशा, तुम्हारा कुछ इरादा है कुछ बिजनेस वगैरह करने का, या तुम्हें एक्टिंग में ही अपना टाइम अभी देना है? अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक्टिंग में अपना पूरा टाइम कैसे दूँ, बिकॉज आई एम जस्ट इन लाहौर, कराची। बट यस, दैट्स द प्लान इनिश। अच्छा, सम टाइम इन लाइफ आपके पास अपना बिजनेस होना चाहिए ना एक तो। बट नथिंग राइट नाउ। हर दिन मैं अपनी मामा के साथ कोई ना कोई आइडिया डिस्कस कर रही होती हूँ। बट जब हम सोचते हैं कि अच्छा ये भी करना होगा, वो भी करना होगा, तो हम कहते हैं प्लीज राइट इट डाउन ऑन पेपर फर्स्ट व्हाट यू वांट टू डू, ताकि कुछ लेट मी गिव यू सम एडवाइस। Yes, पता है, please. जब आप करने, आपको सोचने में ज्यादा मुश्किल लगता है, करने में इतना मुश्किल नहीं होता। व्हेन यू सेट आउट, और चीजें तभी होती हैं जब आप कुछ करते हो ना, तो उसकी वजह से ही वो चीजें होती हैं। अच्छा, मजा आता है वैसे बिजनेस शुरू करने में, एक इनिशिएटिव लेने में? आई थिंक बिकॉज हम जब आर्टिस्ट होते हैं ना, तो एक डिफरेंट साइड ऑफ द ब्रेन और एक डिफरेंट क्रिएटिव साइड आपकी टैप हो रही होती है। जब आप बिजनेस और चीजों की तरफ जाते हो तो एक और वो बिल्कुल चीज होती है, तो एक्साइटिंग होता है वो। आई थिंक आर्टिस्ट को वैसे भी शौक होता है ना, न्यू एक्सपीरियंसेस एंड टू ऐड अ डिफरेंट एंगल टू एवरीथिंग। एग्जैक्टली, तो इट इज फन, सो डू इट। आधे लोग तो वहाँ सर्विसेज लेने इसलिए आते होंगे कि सेल्फी हो जाए मिकाल के साथ, मिल लें। ये वाली तो एडवांटेजेस होते हैं ना, कि नहीं? ऑब्वियसली, आई मीन जब मैं खुद होता हूँ सैलून पे, तो मैं क्लाइंट्स को बहुत वार्मली ग्रीट करता हूँ।
and you know always welcome them to the salon. अब देखिए माशाल्लाह आपने एक बिजनेस भी सेट कर लिया, लेकिन अगर मैं फ्लैशबैक में जाती हूँ आपके स्ट्रगलिंग पीरियड की तरफ, तो क्या स्ट्रगलिंग पीरियड था या अब्बा का पैसा था, कोई टेंशन नहीं थी? नहीं कमाना है या नहीं? नहीं ऐसा भी नहीं था। आई थिंक जब मैंने सेट आउट किया था काम करने के लिए, तो एक अपनी ड्राइव थी, एक अपनी पैशन टू बी सक्सेसफुल, एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। और एक इनिशियली होता है बिल्कुल स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। ये वाला नहीं था मतलब अब्बा ने ये फोर्स नहीं किया पता घर में इतने पैसे देने हैं? नहीं, कभी नहीं कहा। नहीं लड़कों के लिए तो। लेकिन मुझे खुद बहुत शौक था टू प्रोवाइड, और आई थिंक ये बहुत मैं तो हमेशा कहता हूँ देने में लेने से ज्यादा मजा है। तो हुआ कभी पहली जो आपको पैसे मिले, जो पेचेक बिल्कुल मिला? जो मुझे पहला पूरा मिला था, बल्कि अबू शायद इस वक्त देख रहे हो तो हाय डैड, तो जो मेरा पहला पेचेक था वो मैंने पूरा का पूरा उनको दिया। और याद है कितने का था? हाँ ज्यादा नहीं था यार, लेकिन फिर भी अब्बा के बट आई वाज ओनली, मैं सिर्फ 18-19 साल का था उस वक्त। नहीं कहें, तो पहला जो कमर्शियल किया था, और वो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन हुई थी। और नॉट कि वो उनको भी चाहिए थे या कुछ, बट वो एक वैसे था ना कि अब्बा की आंखों में आंसू तो नहीं आए? नहीं आंसू तो नहीं, लेकिन आई एम श्योर वो ही वाज प्राउड, आई एम श्योर, आई होप सो। क्योंकि इतने छोटे लड़के जो होते हैं तो क्रिकेट खेल रहे होते हैं गली में इधर उधर, या फिर लड़कियों के कॉलेज के बाहर होते हैं, और फिर उसके ऊपर चेक भी दे लाकर, तो ये तो अब्बा की आंखों में आंसू आएंगे। मैं होती आपके अब्बा तो मैं तो रो पड़ती। चले किसी ड्रामे में करेंगे, ठीक है? ये हो सकता है। अच्छा, दुर्रे पेशाने जिंदगी में स्ट्रगल किए कभी किसी चीज में, पढ़ाई में या किसी और चीज में? आई थिंक स्ट्रगल का मजा चखा है? The entire point कि किसी ने एक्टर बनना है और लाहौर बेस्ड है is in itself is a struggle. Living alone is the biggest struggle I think. अम्मी को छोड़ के, अब्बा को छोड़ के, फैमिली को छोड़ के आपने 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी है. People think it's a very glamorous life, but रोज शूट पे जाना, फिर आंखें बंद, पसीना, गर्मी, और उसके बाद जब आपने घर आना है, you don't have your mother to hug or your father to hug. You just have your own. It's a very lonely life, and it only gets lonelier. So I think that is a struggle for me. देखो ये तो हो गई कि आपको काम जो आप करना चाहते हो वो आपको मिल गया और आप कर रहे हो, तो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होती है। लेकिन जब वो कहते हैं ना जूते घिसना, इस डायरेक्टर के पास जाना, उस डायरेक्टर के, या किसी प्रोडक्शन हाउसेस में जाके अपने ऑडिशंस देना, वो वाली चीज से मैंने ऑडिशंस दिए थे। आई रिमेंबर व्हेन आई इनिशियली केम, आई थिंक मैंने इतनी दफ़ा स्टोरी सुना दी, अब लोग भी कहेंगे निकल जाओ यहाँ से, बट जब मैं इनिशियली आई वांटेड टू बी एन एक्टर, तो मैंने बाबा को कहा था, उन्होंने कहा था अच्छा खुद करो जाके, जो मैं नहीं तुम्हारी सिफारिश कर, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो मैं आई कराची, मैंने हर प्रोडक्शन हाउस पे ऑडिशन दिया। आई थिंक सिग्मा अभी तक मुझे दिखाता है कि देखो तुम्हारा पहला ऑडिशन था। फिर तुमने देखा तुम कितना डिफरेंस था अब में और पहले में? तो बोल भी नहीं पाती, मैंने तो पूछा आपने मुझे क्यों दिया? तो आपने जब पैकेज भी लगाया था वो उसने फेस मोड़ लिया कि मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती, ऑडिशन तो नहीं देखा क्या होगा मुझसे। तो मैंने कहा आप लोगों ने क्यों, मतलब आपने मुझे क्यों लिया? अगर मैं होती मैं खुद को ना लेती। अच्छा, मुझे मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह आप दोनों वेल एजुकेटेड हैं। जब आप ऑडिशंस देने या नए नए आते हैं, एजुकेशन आपको कितना हेल्प करती है? मतलब जब आप ऑडिशन दे रहे होते हैं, आपके बोलने का तलफ़्फ़ुज़, इंग्लिश उर्दू दोनों, वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं कि आप पिक हो सकते हैं ऑडिशन से? ये दोनों आज से मैं इस्तेमाल आई जनरली जस्ट फील के एजुकेशन इन एनी मोड ऑफ लाइफ विल हेल्प यू, लेकिन किताबों से ज़्यादा मुझे लगता है डिग्री से ज़्यादा आपका वैसे वेल एजुकेटेड होना, ओवरऑल पर्सोना होना डिफरेंट है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल विद डिग्रीज इन दिस इंडस्ट्री बट यू डोंट वांट टू स्टैंड विद देम और समथिंग लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि उससे अलावा इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू ग्रूम्ड, वो ज़्यादा मैटर करता है। आप क्या कहते हैं? आई थिंक एजुकेशन से ज़्यादा एक्सपोजर जो है ना आपका मैटर करता है, बिकॉज एक एक्टर को ना डिफरेंट रोल्स प्ले करने हैं, तो आपके पास ना वो नॉलेज होनी चाहिए कि आपने डिफरेंट चीज़ें देखी हो ज़िंदगी में, दुनिया घूमी हो शायद। यानी आपको लगता है मम्मी डैडी बॉय जो होता है जिसने कुछ भी नहीं देखा दुनिया में, वो अगर लेकिन अगर उसने मम्मी डैडी रोल प्ले करना है तो बेहतरीन है। बाकी रोल्स करने के लिए उसको थोड़ा सा उसको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए उसको स्टडी करनी पड़ेगी, उसको थोड़ा स्टडी। हाँ, बिल्कुल। कैसे अब यहाँ पे इतने तो नहीं है एक्टिंग स्कूल्स, तो कैसे वो ऑब्जर्व करे, कैसे लर्न करे इन चीज़ों को? क्या आप टिप्स दे सकते हैं? आई थिंक आई मीन कुछ चीज़ें होती हैं, ये एंड ऑफ द डे ये क्राफ्ट है, एक स्किल होती है, यू नो। या तो आप एक्टर हैं या नहीं है। नहीं, ऐसे भी नहीं होता, मुझे नहीं लगता बॉर्न एक्टर होता है कोई भी। मतलब शायद आप में नेचुरल एबिलिटी हो,
जैसे मिमिक्री, किसी की मिमिक करना, नकल उतारना, वो एक एक्टिंग होती है एक्चुअली। अगर आपने किसी की नकल उतारी तो वो एक एक्टिंग होती है। आपको कैसे पता चला कि आप एक्टर हैं, या आपने अच्छी शक्ल देखी तो चलो? मैं मिमिक्री वैसे बहुत अच्छी करता था। अच्छा। मैं नकल बड़ी अच्छी उतारा। अब मुझसे नहीं उतारी जाती, मैंने बहुत देर से नहीं उतारी, लेकिन मैं नकल बड़ी अच्छी उतारता। मैं लतीफे बड़े अच्छे सुनाता था पूरे कैरेक्टर में। तो वो कुछ चीजें थी, एंड देन यू नो व्हाटएवर द स्कूल प्लेज या क्लास फेलोज या दोस्त वगैरह कहते होंगे जा यार तू अपनी किस्मत आजमा, अच्छी शक्ल सूरत है। वो मॉडलिंग की हद तक लोगों ने कहा था। वो बट एक्टिंग में मुझे खुद शौक था एक्चुअली। अच्छा, एक्टिंग का। आई वांटेड टू यू नो डू अ लिटिल मोर देन जस्ट बी अ गुड फेस। कितने साल आपने कमर्शियल्स किए, मॉडलिंग की, और फिर उसके बाद एक्टिंग की उसमें कदम रखा? 1-2 साल सिर्फ मेरे ख्याल से। 1-2 साल। हाँ, उसके बाद एक्टिंग शुरू हुई, लेकिन 5-10 साल मुझे एक्टिंग नहीं आई। 5-10 साल के बाद ही जाके एक्टिंग। 5-10 साल आप अच्छी शक्ल पे चले। हाँ। और उसके बाद आती गई। पिछले 5 साल तो मैं कहूँगा मैं तो सच्चे यार, खुद ही बता रहे हैं। ऑनेस्ट, वेरी नाइस। पिछले 5 साल तो आई वाज वेरी यंग एज वेल, सो यू नो आई हैड टू जस्ट अब्सॉर्ब इट, बट इट वाज जस्ट यू नो अलोंग फॉर द राइड, ट्रैवल कर रहे हैं। कौन से ड्रामे को देखकर आपको लगा कि यार मुझे एक्टिंग आ गई है, मतलब मैं अच्छा कर रहा हूँ? आई थिंक जब मुझे फिल्म मिली ना नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी के साथ, और जब मुझे उसमें कास्ट किया उनके साथ, तो तब मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा यार ये अब इसका मतलब है all of his projects like Sherazad, Alif Allah और इंसान, which were by the way after that, तभी तो मैं पूछ रही हूँ। 2000 एक्टिंग आ चुकी थी। 2007-8, हाँ 6-7 साल जब उनके साथ मुझे कास्ट किया ना, और उनके साथ भी जब मैंने परफॉर्म किया और उन्होंने भी अप्रिशिएट किया, फिर और काम के लिए रेकमेंड किया, तो वहाँ मुझे लगा, मैंने कहा ओके, अगर यहाँ तक पहुँच गए, इट मींस you're अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करते थे लर्न करने की, डायलॉग डिलीवरी? ये वैसे मेरी अच्छी, थोड़ा आपने उनसे सवाल पूछा था, आई डिडंट वांट टू इंटरप्ट, लेकिन मैं बहुत अपने सीनियर्स को बहुत ऑब्जर्व करता था। अच्छा। शुरू से। जैसे जब मेरा सीन नहीं हो रहा होता था, तो रादर देन मतलब आप लेजी होके बैठे हुए हैं। अब तो मैं जाके ना बिल्कुल ही कहीं, लेकिन उस वक्त जब आप मैं मॉनिटर पे बैठता था, हमेशा बैठता था मैं, एंड मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था कि छोटी-छोटी जब वेरी गुड टिप फॉर यंगस्टर्स, वेरी गुड, बट इफ वी डू दैट इज ये मस्ट यार। बट आई डिड दैट, एंड आई लाइक व्हाट यू सेड कि आई आल्सो नॉक माय ओन डोर्स। जब मैं कभी शुरू में शाय नहीं होता था, अगर कोई डायरेक्टर का काम अच्छा लग गया या मुझे काम करना था, तो मैं खुद जाके अप्रोच करता था, उनको कहता था कि जी मुझे शौक है काम करने का, तो आप यू नो मुझे नहीं, तो लोग नहीं करते यहाँ ना, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है बीच में कि मैं क्यों करूं, मैं तो हीरो हूं। हाँ, ये भी होता है, या कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, या उनको पता भी नहीं होता कि व्हाट इज द राइट वे। तो आई थिंक कुछ चीज़ों, जैसे मैंने आपको बिजनेस का कहा ना, जब आप खुद हिम्मत करते हो ना, तो यू नो कुदरत भी आप और खुदा भी आपकी मदद करता है उस चीज़ में। अच्छा, ये तो मिकाल ने बताया कि इन्होंने इस तरह सीखा और आगे बढ़े, और अभी भी माशाल्लाह इतने अच्छे कैरेक्टर्स करें। दुर्रे पेशा को किसने थोड़ा सा धक्का देते हैं यार आसपास वाले, तभी आप जाके कॉन्फिडेंट होते हो कि चलो मैं तो अभी टीवी पे आऊं। मैं तो अभी तक, इफ यू टॉक अबाउट बीइंग ऑन सेट, द रीजन आई आस्क हु द डायरेक्टर इज, नो दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। मैंने जो सवाल मिकाल से किया ना, तुम्हारी दोस्तों ने, फैमिली मेंबर्स ने, अच्छा मुझे तो प्यारी हो तुम, नहीं मुझे तो सबने कहा, जब मैंने कहा तो दे ऑल लाफ्ड एट मी, दे लाइक आर यू मैड, लाइक माय भाई स्पेशली इफ ही इज वाचिंग दिस, उसने मुझे कहा अच्छा काम वाली का रोल करके दिखाओ पहले। उसने मुझे कहा काम वाली तो तुम बन नहीं सकती, तुम एक्टिंग क्या करोगे? तो तुमने दिखाया उसको एक्टिंग? हाँ, उसने कहा ये अच्छी तुमने रोल नहीं किया। मुझे कहा आई बनो ना ही स्टिल हैज दिस, कोई काम करवाना होगा ना तुमसे उस वक्त। उसके पास अभी तक वो क्लिप है, और वो मुझे कहते हैं देखो तुमने काम वाली की अच्छी एक्टिंग नहीं की ना, तो तुम कुछ नहीं कर सकती फिर। तो आई रिमेंबर काम वाली का रोल किया अभी तक? नहीं। आई रिमेंबर अब जब मैंने दैट विल बी योर रियल टेस्ट, आई स्वेयर, तो मैंने मामा पापा को भी बताया दैट यू नो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, ये करना चाहती हूँ लॉ की डिग्री के बाद। तो उन्होंने यही कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मुझे पता है तुम सीएसएस कर लो। लेकिन लॉ इज अ गुड डिग्री बिकॉज़ उसमें भी यू स्पीक अ लॉट, तो यस, एंड आई वाज इनटू डिबेट्स, must have helped you rather than being in like मोस्ट ऑफ लाइक ड्रामास में मैं कम होती, ज्यादा मैं डिबेट्स और लॉ मूड्स वगैरह। लेकिन तुम्हें कॉन्फिडेंस उधर से आया और तुम्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, तुम खुद धक्का देके सबको आ गई। मैं बचपन से एक्टर बनना चाहती थी, मैं इनको यही कहती थी कि ये मेरा बचपन का ख्वाब है, करने दें मुझे, करने दें। तुम्हारे ख्वाब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले इस ईद पे, ये ईद मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इतनी मेहनत से बनाई हुई फिल्म चक्कर बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। मेरे मियां ने बहुत फिल्में बनाई हैं वैसे,
लेकिन इसमें जब बीवी की मेहनत शामिल हो, प्रोडक्शन, यस तो जरा वो एक मेरे 3 बच्चे हैं लेकिन ये मेरा चौथा बच्चा है चक्कर। सो इसका थोड़ा सा टीजर आपको दिखाती हूँ, ब्रेक पे जाते हैं, दोबारा वापस आते हैं आपके फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से अंदर की बातें बाहर निकलवाते हैं। जीएमपी शान साहब। हम दोनों की शक्लें आपस में इतनी मिलती हैं कि कोई नहीं पहचान सकेगा। कबीर को पता चल गया तो कबीर यहाँ है ही नहीं और तुम्हारी जगह मैं ले लूंगी ताकि आसपास के लोग यही समझे कि तुम यही हो। एक हफ्ते की तो बात है। पकड़ी गई। मारी जाएगी किसी दिन मेरे हाथों से। आपके हाथों से नहीं। काका भाई अब सीधी तरह अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो देख फिर तेरे साथ होने क्या जा रहा है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे जान लेने वाले। मशहूर मॉडल अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया है और पुलिस तहकीकात और तफ्तीश कर रही है। हाई प्रोफाइल केस है, इसे मैं खुद देख रहा हूँ। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। आज मिकाल हसन एंड दुर्रे फिशा हमारे साथ है। इतनी मतलब फ्रेश मज़ेदार बातें गपशप हो रही है। इससे पहले कि सवाल जवाब मैं आपसे शुरू करूं दोबारा, खाने का कितना शौक है? बहुत कंट्रोल करना पड़ता है तुम्हें। लाहौरी हैं हम दोनों। ओह माय गॉड। कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग फिर? नहीं मैं तो नहीं करता, मैं तो खा लेता हूँ। आपको लग रहा है मैं कंट्रोल करती हूँ? मैंने अंदर सक किया हुआ अभी। अरे अब मैंने करना शुरू कर दिया है। हाँ। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है उतारना फिर। क्या चीज़ है जिससे तुम रेजिस्ट नहीं कर सकती कि नहीं ये मैं नहीं छोड़ सकती? अच्छा मुझे ना एक बेसिक चीज चावल बहुत पसंद है, तो आई कैन हैव दाल चावल। आई एम नॉट अ रोटी पर्सन बट आई कैन हैव दाल चावल, एनीथिंग कंपेयर्ड विद द व्हाइट चावल आई कैन हैव इट। ओह तो वो मुझे कट करना बड़ा। ब्रेड आई थिंक आई लव। और आप रोटी वाले विद द ब्रेड। आप क्या चीज रेजिस्ट नहीं कर सकते रोटी के अलावा? मतलब अगर कुछ मीठा या कुछ ऐसी चीज? हाँ मीठा भी। मीठा तुम भी कोई मीठा? चॉकलेट मैं या तो कोई ऐसी चक्कर आना चीज। शुरू हो जाते हैं मैं 2 दिन मीठा ना नहीं कहो। Swear. तो क्या फिर चॉकलेट? नहीं बस हम इकट्ठे ड्रामा ना ही करें तो बेहतर है ना? होगा। सिर्फ खाना खा रहे खाते रहेंगे फिर। नहीं अब तो मैंने या तो कोई खाने पीने वाला होना चाहिए रोल, है ना? बिल्कुल दोनों को शौक है खजूर और खाने गुड़ पीने खाना का। शुरू कर दिया है ताकि थोड़ी निदा बनाए क्या प्रोड्यूस करें खाना खाने वाला? खाने वाला यासिर भी खाने वाला है। 3 लोग और खाने वाले हो इतनी जाएंगे। अच्छी डाइट करती हैं, आई थिंक वो हमें करवा ही लेंगी। ये भी है, मैं डाइट खाना भी मंगवा सकूंगी सेट पे, फिक्र बहुत नहीं कर अच्छी रही। वो करती हैं। तो पक्का वादा है ना फिर? डन है। यहाँ मैं वादे ले रही हूँ इन लोगों से कि अब बस अगले प्रोजेक्ट में। अच्छा मैं अभी तो मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं आपको किचन में ले चलूँ क्योंकि वहाँ पे भी खाने की बात हो रही है और हमारे पास एक मियाँ बीवी हैं जो मिल के खाना बनाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से सड़ते रहते हैं। मेरा अच्छा नहीं, तुमने अच्छा नहीं बनाया, मेरा ज्यादा अच्छा। आइए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और सोबी और बासित से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। प्लीज आइए, फिर हम खाने की बातें भी उधर करते हैं और ताज़ा ताज़ा खाना वो आपको बना के देंगे। तो आप खाली पेट नहीं रहेंगे इस शो में। आई लाइक दिस। इधर इधर से इधर आओ इधर फिशा जी। क्या है आपकी रेसिपी आज सोबिया एंड बासित? तुम लोग छुपा छुपा के घर में रेसिपी बनाते हो, बीवी को ना पता चल जाए, मियाँ को ना पता चल जाए। मैं तो नहीं बिल्कुल शेयर करता इनके साथ। नहीं शेयरिंग नहीं होती रेसिपी। ओह कुछ मशवरे भी नहीं होते आपस बिल्कुल में? भी नहीं। ये देखो जरा। खाते हैं एक दूसरे का? हाँ खाते एक प्लेट में। अच्छा मुकाबला चलता है इनका कि हम मेरा ज्यादा अच्छा बनेगा, मेरा ज्यादा। तो आज भाई कौन बासित शुरू करें, क्या रेसिपी है? आज मैं बना रहा हूँ हरी मिर्च होगा कीमा। हरी मिर्च कीमा। ओहो ठीक है, इसके पराठे के साथ पराठे मंगाओ पराठे। अच्छा इसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा घी आधा कप। ठीक है, उसके अंदर जो है प्याज को स्लाइस करके सौटे करेंगे। अच्छा ठीक है, उसके प्याज जब थोड़ी सी लाइट ब्राउन होने लगेगी तो मैं स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर 4 से 5 लौंग के दाने। ठीक है, इसके अंदर जीरा जाएगा 1 चम्मच। और पिसा हुआ भी जीरा जाएगा 1 चम्मच। सही। ठीक है, हल्दी जाएगी 1 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू रेसिपी डालेंगे हम। ठीक है, ये सब डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगा 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, ढकने के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगा 1 कप। 1 कप दही ऐड करने के बाद मैं इसको वापस ढक दूंगा ताकि दही जो है वो मीट के साथ अपना पानी छोड़ दे अच्छे से। उसके बाद मैं आखिर में तकरीबन हरी मिर्च है 15 से 20। ठीक है, हरी मिर्चें चॉप हुई हुई हैं वो मैं इसके अंदर ऐड करके इसको अदरक के साथ स्टीम दे दूंगा और उसके बाद जो हमारा कीमा तैयार हो जाएगा। कैन यू कुक? I can actually, not something so technical but कुछ basic। तो कुछ भी मतलब भूखा नहीं मरते इंसान जो है ना वो कुछ ना कुछ अंडा वंडा बना लेते हैं। क्योंकि आप भी तो कराची में अकेले रहे हैं। जी। तो हर वक्त तो नहीं खाला भी कोई होती किचन में। लेकिन मुझे शौक भी है, आई थिंक अपने हाथ से खा के बना के खाने का मजा। एक अपना मजा। क्या होता है इफ्तार और सहरी आप दोनों क्या करते हो?
क्या रूटीन है? जो होता है घर पे, I mean, you know, कोई ऐसा वो नहीं, नखरा वखरा नहीं, कोई खास इफ्तारी पे थोड़ा सा होता है कि दही बल्ले, हाँ दही बल्ले और क्या पकौड़े। जब तो लाहौर होते हैं तब तो इतनी मजे की इफ्तारी मिलती है। जब यहाँ कराची होते हैं तो हिरालिशियस हैं, वही खाना भेजती हैं। हिरालिशियस मुझे भी खाना भेजती हैं, हम दोनों हिरालिशियस खाना भेजती हैं, फिर मैं वही खाती हूँ, वो जो भी भेजती हैं। वैसे अच्छा भेजती हैं, मजे मजे का। आप यहाँ अगर कराची होते तो आपकी कैसे गुजरते हैं? यूजुअली प्रोबेबली अगर मैं कराची होता तो सेट पे होता, तो सेट पे जो आ जाता, समोसे पकौड़े और जो भी सेट पे तो आप कुछ ऑर्डर कर लिया, को रहना होता है ऐसे, वरना फिर पहलवान। जी बीवी साहिबा क्या बन रहा है? आप इधर इस तरफ आ जाए। अच्छा, तो आज हम बना रहे हैं चरगा। देखा, चरगा। मैं इसका गा रे सही करूँगी, चरगा। सही बोला आज? चरगा बोलो। चरगा। तुम घर जाके क्लासेस देना इसको। अच्छा, 5 साल में नहीं देता है। मुझे लगता है इसका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो चरगा जो है वो बेसिकली होल चिकन का बनता है। लेकिन ये तो मैं एक डिफरेंस देख रही हूँ, इट्स बोनलेस। जी हाँ, ये बोनलेस है और ये आज हम बना रहे हैं चरगा स्टिक्स। अच्छा। जो चरगा का फ्लेवर है वो बेसिकली होगा, बट वो इजी टू कंज्यूम होगा स्टिक में होगा। अच्छा, ठीक है, तो इसमें हमने क्या ले लिया, हमने हाफ kg बोनलेस चिकन ले लिया हमारे पास। हमने जीरा पाउडर डालेंगे 2 टेबलस्पून। ठीक है। गरम मसाला 1 टेबलस्पून। धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चमचे डालेंगे इसमें। 1 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट। और इसमें चाट मसाला जाएगा हाफ टीस्पून। ठीक है। फ्रेश लेमन जूस जाएगा। इसमें एग जाएंगे 2, कॉर्न फ्लावर और मैदा हाफ कप डालेंगे। इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे। ठीक है, फिर हम इसको स्क्यूवर्स पे डालकर इसको डीप फ्राई करेंगे मीडियम टू लो। ठीक है, फिर निकाल के हाफ में रखेंगे और फिर वापस हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि वो क्रिस्पीनेस आ जाए। जैसे वो नॉर्मल चरगा बनता है बोन वाला, वैसे ही ऊपर से होगा, टेस्ट भी वही होगा, बट इजी टू कंज्यूम। ये हाँ सोफिस्टिकेटेड लगेगा खाना, वरना चरगा तो हम मुंह याद अजीब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करें। आइए हम लोग लाउंज में चलते हैं और हम गॉगल करते हैं। आपको पता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं बोर्ड्स पे जो आपने खुद ही पढ़ने हैं और खुद ही जवाब देना है। सेल्फ इंटरव्यू। यस, सेल्फ इंटरव्यू। मुझे थोड़ी देर की ये लोग ब्रेक दे देते हैं कि आप सिर्फ सुने और गेस्ट बातें करें। चलिए शुरू करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या है? मिकाल अगर अदाकार नहीं होते तो क्या प्रोफेशन चुनते? बिजनेसमैन तो बन चुके हैं, और क्या चाहिए भाई? एक्चुअली मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था। आवाज अच्छी है आपकी। आई गेस। या कुछ मतलब बजाना आता है? गिटार? आई यूज्ड टू प्ले द गिटार एंड द पियानो। मतलब आई प्ले द गिटार। तो म्यूजिशियन बनने का शौक था, सिंगर बल्कि ड्राइव किया। तो अगर अदाकार ना होता कुछ अनप्लग गा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। अगर गिटार मंगवा ले विद व्हाइल द शो इज लाइव तो मैं बजा दूंगा। हाँ, गिटार है, जल्दी से भागो ऊपर प्रॉप्स में देखो, गिटार मिल जाए तो सही है। डन हो गया। ये ARY का स्टूडियो है, यहाँ सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ मिलेगा, भाग के नहीं तो जीतो पाकिस्तान से ले आओ, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हाँ भाई, तुम्हारा क्या है पहला सवाल? अच्छा, मेरा है दुर्रे फिशा की शख्सियत को अगर किसी खाने से कंपेयर किया जाए तो वो कौन बहुत सारे खाने होंगे ये तो नहीं? आई थिंक वो अमेलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कुजीन। आई थिंक यू आर स्ट्रॉबेरी शेक। ओह, प्यारी सी, क्यूट सी, नहीं, जो मजा आता है वो पीने में। वो सिंपल सा हो गया ना। आई थिंक मैं होती कोई बड़ी आई थिंक मैं होती दाल चावल। ये सिंपल नहीं है। नहीं, आई थिंक दाल चावल, खट्टे बैंगन साथ अचार, कचूमर, रायता, वो सब होती है। वैसे दाल चावल का मजा वैसे ही आता है। मैं तो बड़े लवाजमात के साथ खाता हूँ। लवाजमात है, पापड़ वापड़ ये सब। आप हैं दाल चावल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लवाजमात के साथ, नॉट प्लेन। आई डोंट माइंड ऑब्वियसली अच्छी बनी हो, लेकिन हाँ आई कैन ईट दाल चावल एवरी डे एंड बी हैप्पी। आई डोंट नो, आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। और तुम्हें नहीं लवाजमात चाहिए? नहीं, ऐसे भी खा सकते। मुझे गरम खाना पसंद है और ताज़ा। तो वो दाल चावल रोज हो, सब्जी हो। आई एम नॉट अ बिग मीट ईटर। अच्छा, तो वो मुझे वो बड़े पसंद है। हाँ भाई, जबरदस्त। जी क्या वो मैं पढ़ दूं? मुझे पता है आपकी अम्मा अंग्रेज हैं। मिकाल किसी भी शख्स से पहली मुलाकात में सबसे पहले चीज क्या नोटिस करते हैं? आई थिंक उनकी शख्सियत ही, आई मीन यू नो, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, लबो लहजा कैसा है, शक्ल सूरत भी नोट करते होंगे आप। ठीक है, वो भी पसंद है, लेकिन क्या कहते हैं नहीं, लेकिन जो नोट करता हूँ मतलब शक्ल सूरत तो बंदा दूर से भी नोट कर लेता है ना। हाँ, तो किसी से मिलकर, हाँ मिल वो तो ठीक है।
लेकिन आई थिंक उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, हाँ, मतलब वो ज्यादा आदत कैसी है, लबो लहजा कैसा है। अच्छा, हमेशा से आप यही करते थे नोट, या जब यंग थे तो सिर्फ हुस्न परस्त थे बस? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा आई थिंक एज आई सेड, हुस्न तो बंदा दूर से भी देख सकता है। इट्स नॉट मुलाकात करनी जरूरी नहीं है हुस्न देखने के लिए। दूर से भी किसी को यू कैन लाइक समवन, या तस्वीर देख के भी। लेकिन टू जज समवन, आई थिंक, यू नो। आपको क्या अच्छा लगता है, अगर हम बात करें किसी लड़की की पर्सनालिटी में आपको क्या अच्छा लगता है, और किसी मर्द की पर्सनालिटी में आपको क्या अच्छा लगता है? आई थिंक यू नो, आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। आई थिंक तो लड़की में अगेन कमिंग, जो मतलब जैसी उसकी आदत है, बोलचाल है, थोड़ी रख रखाव, थोड़ी ईस्टर्न। हाँ, आई थिंक सो, मुझे वो चीज़ें पसंद है। हाँ। And you know, I'm also a boy's boy or a man's man. So I think, you know, I like, you know, just macho man? Not a macho man, but थोड़े से केयरलेस से होते हैं बॉयज एंड रफ टफ आदमी आपको। रफ टफ नहीं, मतलब क्या कहेंगे, लाओबाली। लाओबाली, हाँ, लाओबाली भी कहते हैं। हाँ, I don't even know what that means, but हाँ, नहीं, आपको जैसे अपनी दोस्त बनाने में फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूला 1 तो नहीं। ग्रेट। हाँ भाई, ओ, हटा दो इसको, सॉरी। अच्छा, दुर्रे फिशा के मुताबिक ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जो उनके होने वाले लाइफ पार्टनर में हरगिज नहीं होनी चाहिए? चलो भाई, ये तो पता होगा तुम्हें। I generally like very calm, composed people. तो I think बहुत जो हर वक्त रश में to be everywhere. That's not. दूसरा I think नहीं होनी चाहिए। I think वो खाने से ना भागना चाहिए उन्हें। खाने के शौकीन होने चाहिए। मतलब शौकीन ना हो, बट कुछ ऐसे होते हैं ना कि बस हम जिंदा होने के लिए खाते हैं, बस खा लिया कुछ भी मिल जाए। आई थिंक नो टेस्ट, और वो नहीं होना चाहिए। तीसरा आई थिंक अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, और दूसरे बंदे पे वो ओवर पावर नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये एक चीज़ है जो आई थिंक अट्रैक्ट्स मी अ लॉट इन मेन व्हेन दे आर नॉट ट्राइंग टू इम्पोज देमसेल्व्स ऑन अ वुमन। आई थिंक वो एक चीज़ है। हाँ, उर्दू में इसको कहना चाहिए था मुझे, बट अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि अगर आप दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहें ज़ीरो से, हर किसी के साथ होता है ज़िंदगी में, सो अब आप इस एज में मैच्योर होने के बाद क्या 3 चीज़ें नहीं देखना चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर में? हाँ, Again, coming back to, मैंने आपको कहा मैं I'm quite traditional and classic. You want Eastern? नहीं, not just Eastern. Again, I think जो उसका बोलचाल है, you know, एक respect, you know, definitely respect सबसे ज़्यादा, कि वो अपने स्पाउस की respect करे। Respect हो, और आपके आपस की relationship में भी वो respect हो, तो you know, आपके घर वालों की भी respect करे, like आपसे related जो भी लोग। Generally जो demeanor हो ना उसका, I think that's the, I mean, एक ही चीज़ काफी है। बस एक ही चीज़ काफी। यही कोई पूरा कर दे तो काफी है। बाकी 2 चीजें matter नहीं करती वो, और respect चाहिए बस। Respect होना चाहिए, I think that's very important. मेरे माँ बाप ने भी मुझे ये कहा था वैसे। I think that's the core and crust of every relationship. ये तो है, respect. ये तो है। So बस उसमें ये हो, respect का element हो, आपके लिए बाकी सब चीजें कबूल है। फिर बाकी मैनेज कर लेंगे। बाकी मैनेज। So हम कोई खुशखबरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हमारा इतना हैंडसम हीरो जो है वो ऐसे अकेला नहीं घूम सकता। आपके शो पे आके करवाऊंगा, ठीक है ना? Yes, क्योंकि भाई ये हमसे भी सवाल आते हैं कि ये क्या, कब हम खुशखबरी सुनेंगे? हाँ, ओके, किसके, आपका सवाल तो हुआ ही नहीं। ओके जी, तो मैंने अपनी तरफ से ही पूछ लिया। मिकाल की जिंदगी पर अगर कोई फिल्म बने तो उसका क्या नाम होगा? फिल्म बने तो क्या नाम होगा? होम अलोन। हाँ, होम अलोन। सिंगल डैड। रुलाएंगे क्या? मैं आपकी बेटियों को देख रही होती, they are so super cute, माशाल्लाह। Thank you, बल्कि they might be watching. Hi Rania, hi Lena. They're super cute, और माशाल्लाह आपकी और उनकी बॉन्डिंग देख के मुझे बहुत खुशी हुई। Thank you. कि जिंदगी में ऐसा होना चाहिए। Thank you. बाप और बच्चों के रिलेशन को कोई चीज खत्म नहीं कर सकती, ये खून के रिश्ते। बिल्कुल। मैंने, आपने जवाब दे दिया या मैं कहीं और चली गई? हाँ, दे दिया। अच्छा, दुर्रे फिशा किसी भी मुश्किल में सबसे पहले किससे राब्ता करती हैं? Very easy, I think I call my mom, or if mom doesn't pick up then dad. तो अब ज्यादा अच्छा मशवरा अब्बू देते हैं या अम्मी? दोनों poles apart हैं।
तो अगर जैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट भी साइन करनी हो तो अम्मी से एक और मशवरा आएगा, बाबा से कुछ और आएगा। बाबा तो प्रोडक्शन में थे ना? थे, तो वो तो बहुत टेक्निकल और उस पे अच्छा बाबा ये कहेंगे कि ज्यादा मामा की सुनती हूँ और मामा कहेंगी बाबा की, बट एंड पे आई थिंक वो एक मिक्सचर ही बन रहा होता है। बट एडवाइस मैं दोनों से लेती हूँ। तुम क्या करती हो, स्क्रिप्ट पढ़ के उनको कहानी वन लाइन सुनाती हो? पॉलिटिकली करेक्ट भी है वैसे। देखिए बड़ी नहीं मैं अपनी स्क्रिप्ट मामा से पढ़वाती हूँ। मैंने आज तक जो भी ड्रामा किया वो मामा ने काय कर। वो तुम्हें नरेट करती है, बैठी भी होती है और वो सुना रही होती है। क्योंकि ना मुझसे ना Does she watch dramas? She does, but she has a very good sense of scripts. Oh, how come? I don't know because जब I think I don't know. मतलब जब बाबा प्रोडक्शन करते थे तो मामा was part of her entire production और वो सब देखती थी। But I think जो औरतें वैसे भी ज़रा टीवी देखती हैं और क्वालिटी कंटेंट देखती हैं उनको स्क्रिप्ट की। हमारे अब्बा का कोई ड्रामा बताओ ना प्रोड्यूस किया हुआ। वो पीटीवी पे आता था, एक डबल सवारी और एक आई थिंक आता था, ऐसे सिटकॉम्स आते थे। अच्छा, और प्राइवेट प्रोडक्शन थी वो? उनकी अपनी प्रोडक्शन थी लाहौर में। और मुझे याद था मुझे इजाजत नहीं होती थी ऊपर जाने की क्योंकि हमारे घर के ऊपर ही सेट लगा होता था, शूटिंग हो रही होती थी। और अब मैं जिनसे भी मिलती हूँ और बाबा फ्रेंड और कहते हैं हाय हमने तुम्हें गोद में उठाया हुआ है, मेरी छोटी बहन को भी खिलाया हुआ है। वो कहती है तुम मेरी आइडेंटिटी ले रही हो। तो ये होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, तो अभी आपने बराबर कहा कि बराबर लेकिन अम्मा अब्बा ही होते हैं। अम्मा अब्बा फर्स्ट पर्सन। आप बताएं। उर्दू का टेस्ट किया आपने मुझे। आप कहीं मैं पढ़ दूं आपके लिए। ओके, मिकाल अपनी जिंदगी का कौन सा लम्हा फॉरवर्ड करना चाहते हैं? आई थिंक कोई ऐसा लम्हा नहीं है, बिकॉज आई थिंक हर चीज़ जो है आपको शेप करती है और हर चीज़ से आप सीखते हो। आई थिंक द ओनली अनइवेंटफुल जो हिस्सा था मेरी ज़िंदगी का वो प्रॉब्ली बचपन था। आई मीन उसमें वो बड़ा एक नॉर्मल सा वो गुजरा। आई थिंक जब से मैं बिजनेस काम शुरू किया तब से तो उतार चढ़ाओ बिल्कुल इस तरह। तो आपका बचपन आपको क्या लगता है आपको? मतलब एज इन बड़ा अनइवेंटफुल था, बड़ा नॉर्मल सा। नॉर्मल जैसे सारे बच्चों का होता है। एग्जैक्टली। आजकल के बच्चों के पास तो चीजें भी बहुत होती हैं करने की। हमारे पास आपके पास बचपन की कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बचपन था। एग्जैक्टली। कि मैं कहीं गुम गया था या कुछ ऐसा हो गया था, कोई ऐसी कहानी? एक दफा अपने आप को कमरे में बंद किया था। क्यों? और अबू बड़े परेशान हुए थे और फिर पता नहीं कोई होगी वजह, कोई किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं था? नहीं, बहुत छोटा था, कुछ 6-7 साल का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद ये दोनों खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास। एक सवाल रह गया। एक मिनट, क्या हम सवाल लेते हैं? बात करें। अच्छा चलो। अच्छा, सवाल सुन लो। मेरा आखिरी सवाल, हाँ, दुर्रे फिशा को किस चीज से फोबिया है? मुझे कन्फाइंड स्पेसेस से बहुत फोबिया, मतलब बंद जगह, मतलब मुझे खिड़की देखनी होती है बाहर। अब तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, बट इनिशियली ये होता था कि जब तक मुझे यहाँ से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा ना तो मेरा सांस बंद होगा। अच्छा, और मेरी अम्मी से मुझे इनहेरिटेड है। तो वैसे यहाँ कोई खिड़की नहीं है? हमारे पास कोई खिड़की नहीं है। आई नो, बट आई बड़ी खुली जगह है। नाउ वी लिव इन खिड़की का सेट लगा हुआ है। खिड़की है। नहीं, आई एम टेलिंग यू, अब आई एम अ लॉट बेटर। तो लिफ्ट नहीं यूज करती तुम? करती हूँ, बट आई प्रेफर स्टेयर्स। एक छोटा सा वक्फे के बाद जीएमपी शान सहूर और मिकाल दुर्रे फिशा हमारे साथ। जीएमपी वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर आप देख रहे हैं। मिकाल जुल्फिकार एंड दुर्रे फिशा के साथ मैंने बंड मारा। बहुत प्रेशर होता है ना जब दिमाग में, सो वो कभी कभार मॉर्निंग शो होस्ट या फिर आपसे एक्सपेक्टेड है वैसे नहीं है। मैं बहुत बंड मार चुकी हूँ, पता नहीं मैंने, लेकिन हमने बहुत एंजॉय किया, मैं आपको बताऊं। बहुत एंजॉय किए, एक दो तो खास तौर पे किताब बन सकती है। मैं आम जिंदगी में भी, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत बंड मास्टर थी। पता नहीं कैसे अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठा दिया। फॉर द ऑडियंस बहुत एक प्रेशर होता है शो को होस्ट करने में, एंड डूइंग इट एवरी डे फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 years, टॉक बैक है, ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो you do an amazing job, Nida. We're proud. Formula 1 तो लेजेंड बन चुका है। और मैंने अपने छोटे बेटे 7 साल के बेटे, बेटा तुझे पता है क्या है? कहता मम्मा मुझे पता है। मैं तो और शर्मिंदा हो गई। अच्छा, बिफोर वी डू समथिंग निदा, मैं खाली हाथ नहीं आया। अरे मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट्स लेके आया हूँ। आपने वो बिजनेस का पूछा था, तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने एक और बिजनेस लॉन्च किया है। इट्स एन ई-कॉमर्स वेबसाइट, इट्स कॉल्ड चाहिए.com, और उस पर हम फर्नीचर और होम डेकोर
सेल करते हैं। आप जाके वेबसाइट पे ऑर्डर कर सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करते हैं। और अभी हम मेकअप लॉन्च कर रहे हैं तो मैं आपके लिए 25,000 का एक गिफ्ट वाउचर लेके आया हूँ। So you can go to chahiye.com and shop for makeup. I think we should all do chahiye.com. है ना? आप अपना makeup chahiye.com से. Thank you. I also got one for you, Durifisha. 25,000 voucher from chahiye.com. Thank you. Wow. आज तो मुझे मेरी सैलरी में और इजाफा हो गया, 25,000 एक्स्ट्रा मिले मुझे। So you can just go to the website और फर्नीचर भी, अगर आपको फर्नीचर या मुझे फर्नीचर की इस वक्त जरूरत है, फर्नीचर भी ले सकते हैं। फर्नीचर भी आप इससे ले सकते हैं और फर्नीचर, मेकअप और क्या क्या होता है? So basically it's going to be a lifestyle portal. तो अभी फर्नीचर और मेकअप है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता फैशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। Oh great. It's a marketplace and और हम यहाँ जाके इस वेबसाइट पे देख सकते हैं कि किस तरह का पीस अवेलेबल है। बिल्कुल और उस पे you can shop for 25,000. That's a gift from my side to you. But not everybody is going to get that. So you have to go to chahiye.com. Thank you. But you'll get a lot of discounts, I think. I'm sure. Sure, है ना? of course. A lot of discounts. जबरदस्त। अच्छा मैं अब आपसे सवाल कर रही हूँ और आप लोगों ने बताना है कि आपके पास बोर्ड रखा I have never। ठीक है, दोनों में से चीज। अच्छा जैसे कभी ऐसा किया है आपने कि अपने दोस्त की कोई चीज़ बहुत पसंद आ गई हो, चाहे छोटे भी हो, रबर, पेंसिल, स्केल, छोटी सी चीज़ भी, और आपने चुपके से उठा लियो कभी जिंदगी में? दोस्त की नहीं, लेकिन किसी और की उठाई होगी। दोस्त कौन? दोस्त नहीं है तो कोई और कौन? प्रोबेबली कोई खानदान में से कोई होगा। रिश्तेदार नहीं, मैं तो अपनी दोस्त से मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो कोई पसंद आ जाती है तो मैं कहती हूँ मैं ले रही हूँ, तो एक बता के लेती हूँ, बताए बगैर नहीं, बता कभी भी नहीं बता। मैंने तो अपने अम्मी अब्बू की बहुत चीजें उठाई हैं। मैंने एक दफा कवाली पे ना वो नोट फेंक रहे थे कवाल के ऊपर, तो वोट उठा लिए थे मैंने क्योंकि सामने बैठा हुआ था। Oh my God, this is hilarious। मैं 8-9 साल का था तब। बिल्कुल फ्रंट रो पे बैठे और पैसे निशार तो यहाँ गिरी जा रहे थे। This is hilarious। Okay, कभी रॉन्ग नंबर पे लंबी लंबी बातें की हैं? जब PTCL था ना, जब रॉन्ग नंबर जानबूझ के मिलाते थे। हैं? एक दफा लड़कियों से करते थे? नहीं, एक दफा तो फोन किया तो किसी आंटी ने उठाया तो उन्होंने तो प्रिटेंड करना चाहिए दोस्त बैठे हुए थे साथ, तो इसी तरह मेरे ख्याल से रमजानों के दिन थे और सहरी तक उठे हुए, तो फोन किया, सॉरी शायद आपने कुछ कहना था। नहीं तो फोन किया और आगे से कहना हाँ अम्मा जी क्या हाल है, वो बोल रहे तो उनका शायद कोई बाकी बेटा था जो कहीं अमेरिका या कहीं बाहर था, तो वो बातें करना शुरू हो गई, वो पुत्र की हाल है। तो कोई मैं बल्कि नहीं था, मेरा दोस्त बात कर रहा था, लेकिन इस तरह के बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इस तरह के बहुत सारे प्रैंक्स जो हैं हम करते थे। ओह ग्रेट। और तुमने? नहीं, मेरी बड़ी बोरिंग जिंदगी। अब तो रॉन्ग नंबर मिला ही नहीं सकते, अब की बात तो मैं वो जमाने चले गए। जब तुम छोटी होगी तब की बात करी। अच्छा, मेरी बड़ी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग रही हुई है, तो मुझे 7-6 बजे के बाद फोन ले लिया जाता था। नहीं कहीं मोबाइल भी? ये अम्मा देख रही होंगी। हाँ चलो अच्छा है। 6 बजे के बाद फोन, तो A लेवल्स के बाद जब यूनिवर्सिटी में मिलना शुरू हुआ तब आई थिंक वो जाम ही नहीं रहता। मैं भी ले लेती हूँ अपने बच्चों से 10 बजे के बाद। नहीं, हमारे 6-6:30 बजे। अब तो दुरेफिशा को आते होंगे रॉन्ग नंबर्स। अब बहुत आते हैं मिस्ड कॉल, अब बहुत आते हैं। बहुत से ऐसे लोगों के लिए आते हैं जो कि मामा बाबा के शायद पुराने दोस्त हों, तो मामा से बात करा दें, और आप ठीक है हम आपके ड्रामे देख रहे हैं, तो मामा कहती है मैं इनको जानती भी नहीं हूँ, किससे बातें करा रही हो मेरी। तो वो बहुत होता है। वो होता है। ओह गॉड। अच्छा, कभी अब्बू की जेब से पैसे उड़ाए? माँ बाप All my life I have। हाँ still now कसम से। ओए होए। और हम तो ये करते थे, मैं और मेरी बहन, हम रात को बहुत ऑर्डर्स करते थे, तो हम बाबा का घर आने का वेट करते थे और हम बाबा के वॉलेट से पैसे निकाल के फिर ऑर्डर करते थे। और उन्हें पता चलता था कि नहीं? क्योंकि मामा के आज तक पर्स खोलने की हिम्मत नहीं हुई। बाबा के नहीं, बाबा बहुत उनको नहीं पता कि मेरे पैसे गए कहाँ। आज तक नहीं पता चला। अभी पता चल गया। तो पता चल गया। अब मम्मी ने बताना होगा अगर देखें। ओके, कभी अपनी रिपोर्ट कार्ड या डायरी पर किसी भी दोस्त से फेक साइन कराए? Always। मेरा भाई ने बहुत एडिट बहुत किया हुआ है। काफी। और मेरे भाई ने तो मेरा रिपोर्ट कार्ड एडिट बहुत किया हुआ है। जैसे मैं
उर्दू में और मैथ्स में बहुत फेल होती थी। तो फिर वो फेल को क्या बी बना देता होगा? ए। एफ को ए। एफ को ए, माय गॉड यार वो एडिट बहुत अच्छी करता था। अच्छा हमारी तो ईमेल्स पे आती थी ना रिपोर्ट कार्ड, तो वो YouTube पे वीडियो भी है जिसमें आपको दिखाते हैं कि गलत वाले को माइनस को प्लस कैसे करना है, और वो तो वो उसने बहुत किया। अच्छा, अरे यार बड़े सीखने पड़ेंगे एक और। अच्छा, कभी किसी का भी दिया हुआ गिफ्ट आगे बढ़ा दिए, चलो यार रखे हुए 2-3 चीजें एक साथ। ऑलवेज। मुझे एक दफा किसी ने लेडीज परफ्यूम गिफ्ट कर दिया, तो मैं क्या करता? मैंने कहा चलो रख लूंगा किसी के लिए। फिर दे दिया? हाँ, दे दिया। गुड है। तो आपको हंसी तो बड़ी आई होगी यार, ये लेडीज परफ्यूम उन्होंने भी आगे रखा हुआ दिया। उन्होंने भी किसी का, आई नो उसका नाम भी कुछ बड़ा वो था, लवली टाइप या कोई विश या मैंने। अच्छा कुछ लोग पता है करते हैं, वो पैक करके बस गिफ्ट दे देते हैं, वो कहते हैं बस हमने गिफ्ट देना है ना, वहाँ जाके कौन खोलेगा, कौन खोले, उनको क्या पता लाहौरी क्या करते हैं। नहीं मैंने तो पता है अपनी बर्थडे पे क्या किया, मैं तो ना इंस्टा पे लगाना शुरू कर दिए, थैंक यू सो मच टैग करके। तो मेरे मियाँ ने कहा ये चीप पना छिचोरा पना नहीं करो, तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, सब मुझे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं इसलिए टैग्स में। ओके, कभी अपनी गाड़ी से दूसरे की गाड़ी पे स्क्रैच लगा के, आपने कमर्शियल में तो किया था, हुआ था आपके साथ, याद है आपको? तेरी महल। हाँ, मैंने गाड़ी के कहीं कुछ इस तरह का किया हुआ है। गाड़ी, अपनी गाड़ी को किसी और गाड़ी पे मार के भाग गए हो? अच्छा ऐसे तो नहीं, क्योंकि मुझे कभी मेरे अम्मा अब्बा ने अपनी गाड़ी दी नहीं चलाने के लिए उनकी भी, लेकिन मैंने अपने सारे दोस्तों की, जो दोस्त मेरा है उनकी गाड़ी को मारा हुआ है, गिरी हुई है, एक तो की तो बम्पर टूट गया था। वो तो किया लेकिन फिर भाग गई या नहीं? और मैं अपना एक वो मासूम सा बेस में कहती थी कि अच्छा आई एम सो सॉरी, बट ये मैंने बहुत किया हुआ है। तुमने अपने दोस्तों की गाड़ी के साथ ये किया हुआ है? हाँ, लेकिन अभी अपनी गाड़ी से किसी और, क्योंकि मुझे दी नहीं कभी, कोई आज तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता घर वाले के मुझे। हाँ, मेरे साथ मेरा एक हुआ था एक्सीडेंट टाइप, और फिर मैं भाग गया था। जोरदार हुआ था? दरमियाना। हमारी कॉलोनी में हुआ ना, एक खातून ने सही ठीक ठाक एक गाड़ी को, सफेद गाड़ी ब्रांड न्यू आके खड़ी हुई, फुल ब्लैक अपनी वीगो रगड़ दी उस गाड़ी पर और भाग गई वो। हमारी जो लेन्स हैं उसमें कैमरास लगे हुए हैं, तो उसके बाद जो पकड़ी गई वो। मुझे सनम जान की एक वैसे वाकया याद आ रहा है, वो कहीं रहती थी और इसी तरह उसने अपनी नेबर की गाड़ी में मार दी, तो वो इतनी स्वीट है, आपको पता है सनम, यू नो वो, तो वो कहती है फिर मैं वो उनकी घंटी बजाई और मैंने उनको बाहर निकाला, उनका देखे। यार ये सही है ना, ये भी अच्छी शहरी के हिसाब से यही करना चाहिए। बाद में भी तो वो पकड़ी गई तो जलील हो गई ना, फिर क्या फायदा। खातून ने मार दी गाड़ी। वैसे खवातीन बदनाम है ड्राइविंग में और हमारा नाम खराब किया। ओके, कभी होटल से वापसी पर होटल के शैम्पू, स्लीपर्स या कोई ऐसी चीज अपने साथ डाल दी थी? है ना यार, कितना मजा। बहुत अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, और खास तौर पे मैं एक तो बहुत अच्छे होटल्स पे ठहरा हूँ काम की वजह से, तो वहाँ तो फिर वो सिर्फ बॉटल को देखने के लिए ना, कि अच्छा घर जाके कभी यूज भी नहीं किया, पड़ा हुआ है, लेकिन जमा कर लिया। स्पेशली फॉर द पास्ट 2 years दे प्लेस अस, मैंने शायद एक दफा टॉवल, हाँ टॉवल भी। अच्छा बाथरूम्स कुछ में बहुत अच्छा नहीं, बाथरूम तक मैं नहीं गया। लेकिन अच्छा, आई हैव अ जायनमाज ऑफ अ वेरी फेमस होटल, वेरी सॉफ्ट, वेरी नाइस जायनमाज। यार शर्म नहीं आई जायनमाज चोरी करते? बट आई वाज लाइक उसका अलग हिसाब भी शायद ना ले, बिकॉज़ यू नो उस पे आपने नमाज ही पढ़नी है ना। बट यार वो इतनी सॉफ्ट थी, कभी घुटने में दर्द हो, उससे वो नहीं होता। जैसे जो चप्पल चोरी करते होंगे मस्जिद के बाहर, उनको भी गुनाह नहीं मिलता होगा। ये तो डबल नहीं मिलता होगा। अच्छी उठाई। नमाज पे तो आपने नमाज पढ़नी है ना। वही तो आप मतलब लाइक जब आप हम माशाल्लाह उधर गए उम्रा करने के लिए, तो मेरी सास क्या करती थी, कहती थी लाओ अपनी चप्पलें दो, हम लोग जरा सही चप्पलें पहन के गए, तो उन्होंने कहा लाओ मैं अपनी व्हीलचेयर के साथ बांध दूं, तो उनकी दोनों तरफ व्हीलचेयर के साथ चप्पलें बंधी होती थी। ये मैं तुम्हें अभी से बता दूं, ये तुम्हारा क्लिप वायरल होने लगा। प्लीज नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी वायरल। इट्स निदर शो। ऐसा हो सकता है कि यहाँ आए और वायरल ना हो। आपको मीम्स की क्वीन कहने लगी हूँ, मतलब क्वीन वो नहीं एक हो जाती है ना, डिलीट हो गई हूँ मैं। अपनी मीम्स पे शो करना चाहिए एक दफा। मैंने किया एक दफा। अच्छा मैंने एक दफा किया, जस्ट ऑन माय मीम्स। मैं वो कौन सा अली गुल पी रहे थे मेरे पास, तो मैंने कहा आइए मैं अपने ऊपर खुद हंसती हूँ, सो मैंने अपनी, और ये बड़ा जरूरी होता है वैसे, पता है,
यही जिंदगी और डिप्रेशन में मर जाओ। That's a good sport. और क्या? That's how it should be. सही है भाई, मैंने PhD थोड़ी किया है, मैंने कब का मैंने PhD किया है और यहाँ बढ़ रही हूँ। PhD वालों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान तो मैं तो काम सी खातून हूँ भाई, पता नहीं मुझे क्यों पे टांग जाती हैं कभी और सलमान इकबाल ने हाँ कहाँ पे टांग जाती हैं। कभी किसी सेलिब्रिटी के मेकअप में या हेयर स्टाइल में ब्लंडर देखा और मशवरा दिया हो, यार ऐसे कर लो मुंह पतला लगेगा यार, मतलब खुद से दिया हो? हाँ मैं तो बड़ा जनरस होता हूँ। तो को स्टार कोई नहीं, मुझे बड़ा डर लगता है कोई आगे से ये ना कह दे अपना मुंह देखा। अच्छा, आप मशवरा दे देते हैं? हाँ, मैं तो लड़कियों को या लड़कों को कोस्ट नहीं, एज मैं हेल्प आउट कर देता हूँ, मशवरा इन द सेंस कि like you tell them whether अगर यार ये ठीक नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा, तो हाँ ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूँ डार्क मेकअप हुआ हुआ है, तुम अगर थोड़ा लिपस्टिक लाइट करोगे ज्यादा अच्छी लगोगी, ऐसा कर देते। हाँ मैं कह दूंगा बड़ा ऑनेस्टली। हाँ, तो लड़कियां माइंड वाइंड तो नहीं करती? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बहुत ज्यादा नहीं करता, मतलब कभी कभी किसी और बड़ा नपे तोले लफ्जों में। हाँ, लफ्जों का इस्तेमाल अच्छा हो। एग्जैक्टली। और जो साथ कोस्ट और इवन अगर मेल भी हो, हाँ कह देते हैं कि बाल तुम्हारे यहाँ चिपक रहा है पसीने से। हाँ, या एग्जैक्टली, बिल्कुल के खुद हेल्प आउट कर देता हूँ। दैट्स वेरी गुड। और मुझे भी करते हैं। नहीं, ये तो मैं भी कर लेती हूँ, मेरे साथ भी करते हैं जैसे मेरे कोस्टार्स। अगर किसी का बाल आ रहा हो आगे, खुद हटा दिया, स्पेशली जो जूनियर मेरे साथ आते हैं, बट सीनियर्स को तो मैं कुछ नहीं कहती। कुछ नहीं कहती? नहीं, मामा एक से टकरा रहे, आई नेवर। अच्छा, नहीं करती। नहीं। अच्छा, एक्टिंग का मशवरा कभी नहीं देता मैं। हाँ, ये भी तो कभी कभार दे देता हूँ, मतलब जूनियर। अच्छा, मैं एक्टिंग का लेती बहुत हूँ, लाइक मेरा जूनियर हो सीनियर, आई ऑलवेज टेल देम अच्छा मैं सीन में कुछ भी तुम्हें लग रहा हो ना, बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो जो आपके सामने यहाँ खड़ा होता है ना, आई थिंक वो आपको सबसे अच्छा मशवरा दे सकता है, बिकॉज ही इज और शी इज हियरिंग इट जस्ट फ्रॉम दिस लाइक 2 सेंटीमीटर। तो मैं उनसे बहुत कहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ, कोई मेरा तलफ्फुज़ का इशू आ रहा हो, तो फौरन टेल मी, आई वोंट माइंड। कितनी अच्छी बात है। आई थिंक दैट्स हाउ इट शुड बी, यू लर्न। कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं कुछ, और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आप नहीं बिल्कुल, एक एक्टर के साथ, अपने को एक्टर के साथ जो है, वो वर्किंग स्पेस में बड़ा वो कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। यू शुड, मेरा तो ये मानना है कि जब तक आप दोनों एक लेवल पे परफॉर्म ना कर रहे हो तो इट्स नॉट वर्थ इट। आपकी बहुत तारीफ करती हैं जो आपके को स्टार्स हैं ना, इधर आते मेरे पास तो तारीफ करते हैं कि आपके साथ काम करना बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, बिकॉज़ आई आल्सो वांट टू बी इन दैट, आई आल्सो वांट टू बी कंफर्टेबल विद देम ना। तो अगर मैं इश्यूज क्रिएट करूंगा तो जाहिर है वो अगला भी करेगा, तो आपको खुद वो एटमॉस्फेयर बनाना होता है ना कंफर्टेबिलिटी का। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल, कभी किसी की जानबूझ के बस का पॉलिश की? कुछ भी, कोई भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, प्रोड्यूसर, मतलब ऑल द टाइम। हाँ, आई थिंक मैं 90% जो बात कर रही हूँ, हाँ वो यही, आई एग्री विद हर। सही है ये, सब बनावटी है। क्या लगता है, ब्लंट होना ज्यादा बेहतर है कि नहीं? आई थिंक मैंने तो घर से भी ये सीखा है हमेशा कि politically correct ही होना चाहिए। और also I feel like I especially don't ever want to be in a position where my words can hurt somebody. Yes, I agree with you. तो Very well I said. am very कि मुझे कोई बात किसी की बुरी भी लग रही हो, I'm like 10 लोगों के सामने शायद मैं उससे कहूँ तो उसको ज़्यादा offend हो या बुरे लगे हो। So I always make sure कि मैं कभी किसी की बुराई ना करूँ। हाँ, अगर आपने अच्छाई ऊपर लगा के भी करनी हो तो आप कर लें, क्या जाता है। हाँ, The world needs it. वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव, वेरी वेल सेड यार ना। कभी जरा अपने एक्टर होने का फायदा उठा के डिस्काउंट कहीं भी रेस्टोरेंट देखिए चाहिए.com ये देखिए चाहिए.com तो 25,000 में मिला 25,000 का। ये आई थिंक मेरे एक्टर होने की सबसे बड़ी हाईलाइट है आज की। Yes. मैं तो हाँ बड़ा सेल्फलेसली पहुंच मुझे भी किचन के स्टूल्स लेने हैं, मैं अब देखती हूँ एनी टाइम डोंट, और डबल हो गया आपका डिस्काउंट। हर ब्रेक पे बढ़वा। देखिए आप मिकाइल जुल्फकार ही कहें बार-बार ताकि डबल हो जाए। मिकाइल जुल्फकार और दुर्र फिजा मेरे पास है। और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चक्कर जो ईद पर रिलीज हो रही है और निदा यासिर और यासिर नवाज का एक चौथा बच्चा है या इंशाल्लाह। सो प्लीज दुआ कीजिए और देखने भी जाइए। देखिए एक छोटा सा प्रोमो उसका। कौन साइन करेगा इसे? बूढ़ी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल और अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है। ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का। किसी ने मारा है उसे।
वेलकम बैक। GMP शान सहूर में आपकी मुलाकात आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट से आज हुई। दुरेफिशा और मिकाल जुल्फिकार हमारे साथ हैं और जैसे ही हमने आप लोगों का ब्रोशर लगाया कि आप लोग आने वाले हैं, सो आपके फैंस ने अपनी तस्वीरों के साथ अपने सवालात भेजे आप लोगों के लिए। सो आप अपने फैंस को देख भी सकते हैं, उनके सवाल भी के जवाब भी दे सकते हैं। आइए जी शुरुआत करते हैं। हाँ भाई, पहला सवाल किसका? नबीहा ने दुरेफिशा से पूछा है कि आप अक्सर ड्रामों में क्या नो मेकअप लुक्स ही नजर आती हैं, लेकिन इसके बावजूद हल्के फुल्के मेकअप के दौरान कौन सी चीज आपको ज्यादा तंग करती है? माशाल्लाह खुद नबीहा आपने बड़ा जबरदस्त मेकअप किया, लाल लिपस्टिक काजल लगा के। मैं वैसे मुझे मेकअप ज़्यादा पसंद नहीं है, तो स्क्रीन पे तो वैसे भी मैंने रोल्स ऐसे किए हैं जिसमें मुझे ये लगता है जब एक औरत सो के सुबह उठ रही है तो उसके मुंह पे मेकअप नहीं होना चाहिए, उसके बाल कर्ल नहीं होने चाहिए। और मेरे ये इख्तलाफात होते हैं प्रोड्यूसर से कि मैं सो के उठ रही हूँ, मैं क्यों? Who wins in the end? It's been 3 dramas and I've been winning. I hope this stays. But मुझे ये होता है that my character should look real. वो तभी होगा जब उनके मुंह पे मेकअप नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी अगर जैसे मुझे यही प्रोड्यूसर्स की कॉल्स आती हैं कि दुरे थोड़ा ग्लैमर डाले। अच्छा देखो, अगर मेकअप तुम्हें कहीं करना पड़ा तो कौन सी मेकअप की चीज है ये पूछ रही है जो तुम्हें तंग करती है? कि आई लैशेस, मस्कारा? मुझे मेकअप इन इटसेल्फ ही तंग करता है और ये सबको पता है। मतलब द एंटायर प्रोसेस ऑफ पुटिंग मेकअप, फाउंडेशन, कंसीलर, मस्कारा, वो पूरा प्रोसेस ही मुझे, वो जो 1 घंटा मेरी जिंदगी का जाया होता है ना बैठ के, मुझे बहुत बुरा लगता है। वो तंग करता है? आई थिंक दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ द जॉब। ओके, अगला सवाल। असद ने मिकाल से पूछा है, एज ए सिंगल पेरेंट आपको सबसे ज्यादा किस काम में मुश्किल पेश आई? आई थिंक बच्चों को स्कूल लाना ले जाना जो है एक बड़ी ड्यूटी होती है। आप खुद ले जाते हैं, छोड़ते हैं? आई डू। ओह ग्रेट। सुबह उठ जाते हैं? हाँ, सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन छुट्टी तो नहीं हुई कभी आपके ना उठने? कभी हुई होगी। कभी हुई होगी। वेल, once a week at least maybe। लेकिन आई थिंक तो कभी आपके अब्बू पे जाती है ये जिम्मेदारी? हाँ बिल्कुल जाती है। अब्बू सुबह आप छोड़ दीजिएगा, वापसी में मैं ले लूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो लेकिन आई फाइंड immense pride, you know, and joy in parenting। मुश्किल काम होता है, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। जबरदस्त। हाँ भाई, हुमायूं ने दुरेफिशा से पूछा है कि आप एक वकील भी हैं, हो ना? तुम्हें लॉ पढ़ा है ना? वकीलों को बहस करने की बहुत आदत होती है, तो क्या आप भी अपनी आप भी अपनी बात से पीछे हटने में वक्त लगाती हैं? मैं हूँ थोड़ी स्टबर्न, लेकिन मैं बड़ी काम और कंपोज स्टबर्न हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा बहस नहीं करनी आती। अच्छा। बट मैं चुप से अपनी बात, जैसे अगर कोई डायरेक्टर या कोई मतलब प्रोडक्शन में हो और तुम्हें कुछ स्क्रिप्ट में कुछ लगे कि लॉजिकल नहीं है या कुछ, तो तुम सवाल करती हो या तुम? मैं साइन ही नहीं करती वो स्क्रिप्ट। नहीं, किसी सीन में लग रहा है, पूरे स्क्रिप्ट में नहीं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन वेरी ग्रेटफुल कि मैंने जिन भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, हम बड़ा एक डायरेक्टर एक्टर कैमराजिया बहुत अच्छा बन जाते हैं और आई थिंक वो एक अच्छा प्रोजेक्ट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो बीट मरीना जी, बीट भट्टी भाई और बीट एनी डायरेक्टर, बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो समझते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कैरेक्टर तुमने प्ले करना है, यू नो बेटर हाउ शी मस्ट बी डूइंग इन द लास्ट सीन्स। तो वो एक बहस नहीं होती, बट वो एक अंडरस्टैंडिंग से हो जाता है। सही। और किसी बात पे बहस अम्मी अब्बू से भी नहीं होती? वो तो बहुत होती है। तो ग्रो अप विद इट, ऑल ऑफ इट। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। फ्रीहा ने मिकाल से पूछा है कि आप हमेशा टिप टॉप रहते हैं, क्या यही वजह है कि आपने बिजनेस के लिए भी एक सैलून का इंतखाब किया? भाई दूसरा बिजनेस भी बता दिया, चाहिए.com, जहां आपको मिलेगा सब कुछ, जहां मिलेगा जो भी चाहिए। वाह। सुने, ऐसा ना हो कि वो रिश्ते वाले भी SMS करना शुरू कर। सुने, हमें एक अच्छा रिश्ता चाहिए। नाम कैसा वैसे चाहिए, है ना? बिल्कुल सही नाम, जो भी चाहिए। जबरदस्त। टिप टॉप रहने की ये वजह है कि हमारा काम क्योंकि ऐसा
है कि वो काम की कुछ ऐसी डिमांड है कि जरा टिप टॉप रहना चाहिए। वैसे आप आम तौर पे भी मुझे वैसे भी किसी ने एक दफा किसी ने क्या तारिक अमीन जो हमारे बहुत मशहूर स्टाइलिस्ट और मेरे लिए तो एक मेंटोर और एक सबके लिए भाई सबके लिए फैंटास्टिक पर्सन, उन्होंने हमेशा कहा था और मुझे उनकी बात हमेशा याद रहेगी। बहुत पहले उन्होंने कहा था कि यू शुड ऑलवेज लुक लाइक $1 million। तो कि आपकी जो पेरेंट्स हैं तो ये बैठ गई मेरी चीज, तो वो टिप टॉप ट्रेनिंग की ये वजह है। प्लस ऊपर से रोल्स भी कुछ ऐसे ही मिलते हैं। और कभी आप जैसे घर से बाहर निकलते हैं, अगर मैं घर से बाहर क्या, मैं घर के अंदर एक ऐसी हालत में होता हूँ, टिप टॉप में घर में बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे गंदे फटे हुए कपड़े, बाल उजड़े हुए। और अगर एकदम आपको कहीं वॉक पे बाहर जाना पड़े तो टिप टॉप नहीं, जैसे मैंने कहा मतलब आई लाइक डूइंग मंडेन थिंग्स। जैसे मुझे अच्छा लगता है स्टोर पे जाके डबल रोटी लेना, तो मतलब इस तरह की चीजें फटे पुराने कपड़ों में कभी कभार चले जाते हैं और फिर कोई आ जाता है कि जी वीडियो क्यों नहीं वायरल हुई अभी तक मिकाल जुल्फिकार की के ये फटे पुराने कपड़ों में देखे जरा ये लोग। I think mask has saved us for the past 2 years. You are right. Because I do a lot. I love doing groceries. लेकिन उसकी वजह भी ये है कि हम इतना मतलब वैसे इतना तैयार होते हैं ना, मतलब all the time shooting every day कि वो फिर आपका I don't want to do anything, you know. I know my mother forces me whenever we go to a wedding or somewhere. कि please try being a bit presentable and by that she means कि how I look right now and I'm like नहीं मामा मुझे वही अपना एक जीन्स और टी-शर्ट या एक पजामा और कुर्ता and she's like look presentable but I'm like I'm tired of looking presentable because that's what I do for a living। दौर भी आ गया ना, I mean it's पहले acceptable नहीं होता था लेकिन अब आप नाइट सूट में भी अगर घूम फिर रहे हैं तो it's acceptable। I think now तो fashion स्टाइल बन गया है, पजामा टी-शर्ट पहन के निकल गए चप्पलों में। Now fashion is so unpredictable, like I feel like you can make a style statement out of anything। कुछ भी पहन के आप तो कैरी कर सकते हैं, नाइट सूट ही क्यों ना हो। ओके जी, हाँ। फारूक ने दुर्रे फिशा से पूछा है कि आजकल काफ़ी अदाकाराएं अपने कपड़ों के ब्रांड मुतारिफ करवा रही हैं, क्या आप भी मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा रखती हैं? मैंने पूछ लिया आपका सवाल। I think never say never, लेकिन अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ। I think अगर मैं कुछ करूँगी भी, it will be much more than just कपड़े। तुम प्रोडक्शन में आ सकते, तुम्हारे अब्बू का वो एक्सपीरियंस था। I wanna direct one day because मुझे बड़ा शौक है डायरेक्शन। जैसे मिकाल कह रहे हैं कि ये स्क्रीन देखते थे जब दूसरे एक्ट कर रहे होते थे, तो मेरे मियाँ ने भी डायरेक्शन इसी तरह सीखी है। वैसे मुझे भी शौक है डायरेक्शन। हाँ, मैं अपने डायरेक्टर के साथ उनके वो बड़े देखती होती हूँ, एंगल्स ये वो, और फिर जैसे बिकॉज whenever I'm big on watching a lot of seasons in Netflix, तो मैं वो देख रही होती हूँ। तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, सारी चीजें मैं बहुत देख रही होती हूँ। तो अगर कभी एडिट पे भी बैठोगी वो भी तुम्हें हेल्प करेगा। आई थिंक हाँ, टिप है। वो एज एन एक्टर भी मैंने सुना बहुत हेल्प करता है व्हेन यू सिट ऑन इट। यस, तो अगर एडिट पे बैठोगी डायरेक्शन में बहुत हेल्प आउट करती चीजें। मुझे मेरे मियाँ ने यही बताया कि उसने ऐसे ही सीखी है। बट नहीं, इफ देयर इज अ करियर चॉइस, आई थिंक कुछ मैं बनाऊंगी तो वो कपड़ों से ज्यादा होगा। हाँ, आई थिंक वो किसी बड़ी एक यूनिसेक्सी चीज होगी। हाँ, मैं देखो ना, मैंने भी 1 महीने कपड़े शुरू किए थे, तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं इससे और कोई बड़ी चीज कर सकती हूँ। सो फिल्म बनाते हम लोग। ओके जी, नेक्स्ट। समरा ने मिकाल से पूछा है कि आप में एक हीरो वाली तमाम खुसूसियात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको कौन सा पाकिस्तानी अदाकार लुक्स में खुद से ज्यादा अच्छा लगता है? खुद से ज्यादा अच्छा? हाँ। फवाद इज वेरी गुड लुकिंग, बड़ा प्रेजेंटेबल। हाँ, और कोई 1-2 और बताएं जरा। लुक्स अपने आप से फवाद ज्यादा अच्छा लगता है, और कोई नाम दिमाग में नहीं आ रहा। लुक्स में स्पेशली अगर वैसे तो माशाल्लाह देयर ऑल मतलब सारे बहुत अच्छे। ऐसा तो नहीं है बात, सारे बहुत अच्छे हैं। ऐसी तो बात नहीं है। यंगर लॉट में आई थिंक बिलाल अब्बास और अशरफ। नहीं, बिलाल अब्बास। अच्छा, बिलाल अब्बास। ही इज नाइस। लेता रहो नाम। 1-2 तो और बताएं। व्हाट अ लिस्ट। अदनान, आई गेस अदनान सिद्दीकी, उनकी एज ग्रुप में ही इज वेरी वेरी स्वाव। हमारे जॉर्ज क्लूनी। यस, नो डाउट दैट्स। और लड़कियों में बताएं? लड़कियों में भी यंग लड़कियां और बहुत सारी, मतलब मायरा इज मायरा बिल्कुल जबरदस्त। सजल बहुत प्यारी है, और सारी मैंने तो पूरा पैराग्राफ लिखवा लिया, तो बेचारे ने एक बेचारी समरा ने। अच्छा, ओके, सवाल हो गए समरा ने के सवाल भी हो गए। यार तुम दोनों जरा वहाँ खड़े हुए क्या कर रहे हो? इधर लाओ खाना, कीमा लाओ। दोनों फूडी हैं ये लोग, शौक है इनको खाने का, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना भी चखे।
आप फिक्र नहीं करें, मैं शादी वाली वीडियो नहीं बनाऊंगी। जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब आप सुकून से ये खा सकते हैं। ये दोनों, इनके हाथ में बहुत जायका है। ये हर सेलिब्रिटी यही कहता है। प्लीज आप बैठ भी सकते हैं तो मुझे दो। तो ये है, क्या नाम है बताएं जरा दोबारा। मिर्ची कीमा। मिर्ची कीमा जी। और वो क्या है? चरगा स्टिक्स। You can take a good name, new name of it. हाँ। कोई नया नाम बना दो इसका। चरबा बोल दो। चरगा की I will try to speak ना। हाँ मैं सिखा दूँगी। हाँ ना, चरगा स्टिक्स। और क्या, मैं भी तो सीखती हूँ बहुत कोई बात नहीं, सारी। मैं तो longest time मैं भी रे नहीं बोल सकती थी। अब तो आ गया ना। अब I think उर्दू पढ़ पढ़ के। हाँ अब तुम अच्छी रीड करी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मिका। Thank you दुर्फिशा एंड हम ये खाएंगे ज़रूर। तो नाजरीन और हाजरीन, कल तो मेरी छुट्टी है, मैं कल नहीं आऊँगी आपके सामने, लेकिन ये सुबह रिपीट होगा मंडे को। आप मॉर्निंग शो के टाइम यही शो रिपीट टेलीकास्ट में देख सकते हैं। और मंडे की रात लाइव दो बहन भाई की जोड़ी, कौन ज़्यादा अच्छा होस्ट है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। शाइस्ता लोधी एंड साहिर लोधी हमारे पास यहाँ होंगे एक साथ, गपशप लगेगी, बहुत सारी अंदर की बातें बाहर होंगी। सो देखते रहिए GMP शान सहूर। अल्लाह हाफिज़।